मरियम, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हमाकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम कैसे मुंह उठा के वहां पे खुद चली गई? देखो, ऐसे तो तुम्हारी इज्जत वहां पे नहीं बनने वाली। पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आई। मैं घर पे आई तो मुझे पता चला कि तुम उधर हो। आखिर क्या खेल तमाशा शुरू किया हुआ है? बस तुम ऐसे ही चलती मरती रहना, क्योंकि अब वो लोग कभी भी तुम्हें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देंगे जिस तरह से देनी चाहिए। वो आकर उसकी माँ से कहती है कि आंटी, आपने ये क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे आप उसको उन लोगों के रहमो करम पे छोड़ के वहां पे जाने के लिए तैयार हो गई? आखिर ऐसा क्यों किया आपने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा कि आप थोड़ी बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा करेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। आप कभी सुन लेती माजदा पुप्पो की बातें तो आपका तो देहान ही अजीबो गरीब हो जाता। अरे, इतनी इतनी कड़वी कसेली बातें इन्होंने की हैं मरियम के बारे में। आप कैसे, आपका ज़मीर इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया? जिस पर वो कहती है कि बेटा, उसका जाना यहाँ से बहुत ज़रूरी था। देखो, जो कुछ भी किया मैंने उसके फ़ायदे के लिए ही किया है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मरियम खुद हैंडल कर लेगी। लेकिन मरियम जाकर कहती है, जाकर अपनी सास से, कि देखिए आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आपको मेरा किसी बात से ऐसा लगे कि मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर सकती हैं क्या? लेकिन जी, आप देखेंगे वो कहती है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं। देखो, नाबिया ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। फिलहाल मैं भूल तो चुकी हूँ हर बात को, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी नाबिया के कहने पे। लेकिन ये मत समझना कि मैंने दिल से सारी बातों को निकाल बाहर फेंक दिया है, क्योंकि अब मेरे दिल से ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा। और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपना रिश्ता नापो और मैं अपना रिश्ता नापती हूँ, और देखती हूँ अवैस तुम्हारे बारे में क्या फैसला करता है। देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नाबिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मरियम को तो मैं ऐसा वार करूँगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आखिर ये कैसे अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती है? मैं कभी भी उसको अवैस की ज़िंदगी में खुश नहीं होने दूंगी। बस ये मेरा वादा है। मतलब ये है कि पूरे तरीके से शैतानी काम सर अंजाम देने की ये औरत कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शावेज बातों ही बातों में इसको कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर अनाबिया के तुम इतनी खिलाफ क्यों हो उसके, मरियम के? क्योंकि मैंने तो मरियम में कभी कोई बुरी आदत नहीं देखी है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मरियम की आदतें बहुत ख़राब हैं? मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें कैसे लगा कि मैं उसके खिलाफ हूँ? मैं तो तुम्हें वही बातें से बताती हूँ जो कुछ मेरे ऊपर बीतती है। तुम नहीं जानते कि मामा के साथ उसका रवैया घर में किस किस्म का था। मामा उससे हर वक्त परेशान रहती थी, क्योंकि हर वक्त वो मेरे से आगे निकलने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। देखो, अपने घर में भी सुकून से ना रह सकी। अवैस ने उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। तो इसका मतलब ये ही हुआ ना कि वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उसके अपने घर में रखा जाए। तुम पता नहीं क्यों खामखा उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हो। मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है, बहरहाल जो कुछ भी है, अवैस उससे बहुत प्यार करता है और ये चीज़ मैंने खुद महसूस की है। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी एक्स्ट्रा टेंशन ले रही हो, तो इसलिए तुम परेशान मत हो, बल्कि उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करो। बल्कि मैं भी ये काम करूँगा। उसको साफ और फ़ौरन मना कर देगी और कहेगी कि नहीं, तुम्हें मरीम के और अवैस के दरमियान आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कतई इस बात की परमिशन नहीं दे सकती हूँ। बेहतरीन ड्रामा सीरियल प्लीज़ की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनाबिया अपना काम बहुत ही अक्लमंदी के साथ करने की कोशिश कर रही है। हर एक को हर एक के खिलाफ करके खुद महान बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि बहुत जल्द मुंह के बल खुद ही गिरने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि सबको एक दूसरे के खिलाफ करा के, लड़ाई करवा के खुद चैन सुकून की नींद सोने लग जाती है। लेकिन जिसकी माँ को इस बात का खदशा पड़ जाता है और वो कहती है कि देखो नाबिया, अब मैं कोई किसी किस्म की तुम्हारे बारे में बात नहीं सुनना चाहती हूँ। बस मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मरियम की ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। अपनी ज़िंदगी तो तुम खुद तबाह कर रही हो अपने हाथों से, लेकिन मैं तुम्हें किसी और की ज़िंदगी तबाह करने का हक नहीं देती हूँ। तुमने खालदा आंटी को खिलाफ किया है। तुम्हारी पुप्पो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस मुकाम पर है कि वो तरह तरह की बातें मरियम को सुना
रही है। मरियम बुरी लड़की नहीं है और कोई भी उसके खिलाफ इस तरीके से नहीं हो सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिलो दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दो और जो कुछ तुम कर रही हो और सोच रही हो, देखो बीबी ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल बेफजूल लगती हैं, क्योंकि मरियम एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है और कोई भी उससे ऐसे बदजन नहीं हो सकता है। अनाबिया कहती है कि आप अगर मरियम के बारे में कुछ नहीं जानती ना, तो प्लीज़ मत बोलिए। इस तरह से मेरा दिमाग खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वही आपकी सगी बेटी है। न जाने क्यों आप इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग घुमा देती हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आती है। खुदा का वास्ता है कि मरियम का ये ढंढोरा पीटना बंद कर दे, क्योंकि मैं बार बार आपको समझा चुकी हूँ कि मरियम की ये सारी तारीफ़ें मुझे काबिल कबूल नहीं और ना ही मुझसे सुनने होती हैं। लेकिन शायद आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आती है और आप अपनी ही मस्ती अपनी ही धुन में चली रहती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नाबिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मरियम को तो मैं ऐसा वार करूँगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आखिर ये कैसे अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती है। मैं कभी भी उसको वैस की ज़िंदगी में खुश नहीं होने दूंगी। बस ये मेरा वादा है। मतलब ये है कि पूरे तरीके से शैतानी काम सर अंजाम देने की ये औरत कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शवेस बातों ही बातों में इसको कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर अनाबिया के तुम इतनी खिलाफ क्यों हो उसके, मरियम के। क्योंकि मैंने तो मरियम में कभी कोई बुरी आदत नहीं देखी है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मरियम की आदतें बहुत ख़राब हैं। मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें कैसे लगा कि मैं उसके खिलाफ हूँ? मैं तो तुम्हें वही बातें से बताती हूँ जो कुछ मेरे ऊपर बीतती है। तुम नहीं जानते कि मामा के साथ उसका रवैया घर में किस किस्म का था। मामा उससे हर वक्त परेशान रहती थी, क्योंकि हर वक्त वो मेरे से आगे निकलने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। देखो अपने घर में भी सुकून से ना रह सकी। अवैस ने उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। तो इसका मतलब ये ही हुआ ना कि वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उसके अपने घर में रखा जाए। तुम पता नहीं क्यों खामखा उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हो। मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है बहरहाल जो कुछ भी है, अवैस उससे बहुत प्यार करता है और ये चीज़ मैंने खुद महसूस की है। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी एक्स्ट्रा टेंशन ले रही हो, तो इसलिए तुम परेशान मत हो, बल्कि उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करो। बल्कि मैं भी ये काम करूँगा। उसको साफ और फ़ौरन मना कर देगी और कहेगी कि नहीं, तुम्हें मरीम के और अवैस के दरमियान आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कतई इस बात की परमिशन नहीं दे सकती हूँ।